हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CGMP में। जैसा कि पिछले पिछले वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 का पार्ट 1 हम पढ़े हुए हैं। उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन मूलतः 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो मूलतः 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आपको पहले आपको आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तब जाके वीडियो समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप वाला वीडियो देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग को स्वतंत्रताएं दी गई हैं, हम लोग को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है सरकार द्वारा। उसी प्रकार से उसमें कुछ नियम और कायदे भी लगाए गए हैं कि कुछ नियम निर्बद्धताएं दी गई हैं, जिसको हम लोग को पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं और ट्रिक वाइज याद करते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, निर्बद्धताओं का शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ आज मैं। तो ये हो जाएगा BVRNSSA। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको हमेशा याद रखिएगा और इसको रटना नहीं है, इसको प्रैक्टिस में लेना है। आप इसको लिख के देखिएगा। आप इसको जैसे लिख के जैसे देखेंगे, तो जैसे लिख के देखोगे तो इसको आपको बहुत सारे 2-3 फायदे हो जो 2-3 या बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये है कि आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, प्लस आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी और आपको जो लिखते हैं उसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे। अगर मान लो आप इन चीज़ों को रटने के लिए बैठोगे तो दिमाग और समय दोनों खराब होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, निर्बद्धताओं को देखते हैं। ठीक है, तो पहला है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। तो जिस प्रकार से हमको भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दी गई है, उसी प्रकार से हमको भारत की संप्रभुता और अखंडता को खंडित नहीं करना है। इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा हमको इस प्रकार से बताया गया है, या हमारे ऊपर ये लागू होता है कि हमको किसी भी प्रकार से भारत की अखंडता संप्रभुता को हानि नहीं पहुंचानी है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे माँ और पिताजी होते हैं, उन लोग जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग को जब खेलने का समय अलग से निर्धारित होता था, पढ़ने का समय अलग से निर्धारित होता था। उसी प्रकार से हमारी भारत सरकार है। भारत सरकार भी हमारी एक गार्जियन ही है। तो उसी प्रकार से गार्जियन के लिहाज से उनका द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन ही है, मान के चलो ये, कि हमको जिस प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है, जिस प्रकार से घर में हमको स्वतंत्रताएं मिलती हैं, उसी प्रकार से हमको घर में कुछ निर्बद्धताएं या कुछ उनके अकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से भारत सरकार भी उनके अकॉर्डिंग भी हमको, उनमें से एक है भारत की संप्रभुता और अखंडता। भारत की संप्रभुता और अखंडता उसकी रक्षा करनी है, या अखंडता को खंडित नहीं करना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, तो उसी प्रकार से विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना है हमको। जस्ट लाइक जैसे कि हो गया, ये मोहारा हो गया, ये बजरंग नगर हो गया। मान लो इनके बीच कोई मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहा, तो किसी को किसी प्रकार से फायदा नहीं होगा और ऊपर से रोज बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा। इसलिए सरकार द्वारा ये बताया गया है कि विदेशी राज्य, ये तो छोटा सा उदाहरण हो गया बजरंग नगर और मोहारा। ठीक है, जस्ट लाइक मैं मान सकता हूँ एक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मान लो कि बात इन दोनों राज्यों का संबंध अगर खराब हुआ, तो इन दोनों के तो संबंध खराब हुआ तो कौन खुशी से रहेगा?
कोई खुश नहीं रहेगा। इसलिए सरकार द्वारा गाइडलाइन किया गया है कि विदेशी राज्यों के साथ हम जितने भी राज्य हैं, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है, तो दूसरे राज्य हमारे लिए विदेशी राज्य हुए, ठीक है। उसी प्रकार से हमको दूसरे राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखना है, इस बात को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर फोर होगा राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था। तो सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, और किसी प्रकार की क्षति या किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना है, इस प्रकार की बात कही गई है। तो ये राज्य की सुरक्षा के मसले में अगर कुछ भी बात होता है तो हमको वो सारी चीजें, अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो हमको इस बारे में हमको सूचित करना है राज्य सरकार को। इस प्रकार से ये बात कही गई है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं N4 न्यायालय की अवमानना एवं मानहानि, ठीक है। तो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि न्यायालय की अवमानना मानहानि किसी भी प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि न्यायालय ही सर्वोच्च होता है, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं हो सकता। हालांकि न्यायालय है, अब तहसील न्यायालय है, उससे ऊपर भी न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय होता है, और उसके ऊपर फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी कुछ डाउट रहता है तो सीधे राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं हम, राष्ट्रपति के पास जाते हैं क्षमा याचना के लिए। वो भी राष्ट्रपति जी अगर केस को देखते हुए अगर वो क्षमा कर दिए तो कर दिए, नहीं किया तो फिर वो केस लागू रहेगा, जो केस लगा हुआ है वो लागू रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग को किसी प्रकार की न्यायालय की अवमानना या उन पर किसी प्रकार का मानहानि नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से कहा गया है। फिर इसको देखते हैं साधारण जनता के हितों का संरक्षण, ठीक है। तो इसमें दिया गया है साधारण जनता के हितों का संरक्षण। तो हमको किसी भी प्रकार से आम जनता होगी, पब्लिक होगी, मैं हो गया, कोई भी हो गया, हम लोग को आपस में सबके हितों का संरक्षण करके या सबके हितों का ख्याल रख के हमको आगे बढ़ना है। इस प्रकार की बात सरकार द्वारा संविधान में कही गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं शिष्टाचार अपराध उद्दीपन के आधार पर अपराध उद्दीपित न करना, ठीक है। तो शिष्टाचार अपराध के आधार पर उद्दीपन मतलब इसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं हम लोग कि किसी भी प्रकार का अपराध हमारे द्वारा नहीं करना है। हमको किसी भी प्रकार से अपराध या व्यभिचार या किसी भी प्रकार से किसी को तंग नहीं करना है, इस प्रकार की बात कही गई है सरकार द्वारा। तो इसका शॉर्ट टर्म में यही मतलब हुआ कि शिष्टाचार और अपराध के आधार पर अपराध उद्दीपन के आधार मतलब किसी को शिष्टाचार है या अपराध है या किसी भी आधार पर, खास करके अपराध के आधार अपराध का रास्ता तो हमको चुनना ही नहीं है, इसलिए सदाचार का रास्ता अपनाना है, शिष्टाचार से जीवन बिताना है, इसका मतलब यही है शॉर्ट में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं ए, अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण। अनुसूचित जाति का संरक्षण। इसमें बताया गया है कि जैसे कि अनुसूचित जाति है एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, या किसी भी प्रकार से किसी भी अनुसूचित जनजाति है, इन लोग को संरक्षण करना है। इन लोग को संरक्षण की बात कही गई है सरकार संविधान द्वारा, क्योंकि जो भी संविधान बना है वो एससी और एससी पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए अधिकतर बातें संविधान में कही गई हैं कि किसी भी प्रकार से किसी को भी अवमानना या मानहानि या किसी के साथ छुआछूत ना हो, इस प्रकार की बात कही गई है। क्योंकि संविधान जो है मूल रूप से सबको बराबरी के हक के लिए ही संविधान बना हुआ है। संविधान जो है, संविधान का मेन उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को एक साथ सभी लोगों को एक ही बराबर समझा जाए, किसी को छोटा या बड़ा या किसी के साथ कुछ व्यवहार मत हो, इसलिए ये संविधान बना हुआ है। तो अंबेडकर साहब जी थे, वो खास करके एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, इन लोगों के उत्थान के लिए ही ये संविधान का निर्माण किए थे कि सभी लोगों को आपस में बराबर हक हो और सबको आपस में सबको बराबर हक हो। इसलिए यह संविधान में इस बात को कहा, अनुसूचित जातियों का संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी बात में मुझे आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।